सीजर, जो इस दुनिया का पहला समझदार एप था, जो इंसानों की तरह बोल सकता था, जिसने अपनी तरह दूसरे एप्स को समझदार बनाया, उन्हें बोलना सिखाया, जो अपने कबीले का पहला सरदार बना। आज उसकी मृत्यु को पूरे 300 साल बीत चुके हैं और 300 सालों के बाद एप्स के आज बहुत सारे अलग अलग कबीले हैं। साथ ही इंसान जो पहले इस दुनिया पर राज किया करते थे, अब वो जानवरों की तरह रहते हैं, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पाते। अब इस पूरी दुनिया पर एप्स की हुकूमत है और इसी माहौल में हमें एक यंग चिंपैंजी को दिखाया जाता है जिसका नाम नोआ है। नोआ जिस कबीले से बिलोंग करता है, ये फैल्कन की यानी कि बाज की प्रार्थना करते हैं। अब योवा जो कि एक यंग चिंपैंजी है, वो अपने दो साथियों के साथ एक बहुत ऊंची जगह पर जाता है जहाँ पर एक बाज का घोंसला है जिसमें 3 अंडे हैं। नोआ के दोनों साथी एक एक अंडे को उठा लेते हैं, लेकिन नोआ तीसरे अंडे को नहीं उठाता। वो अपने साथियों से कहता है कि हमारे कबीले का यही रूल है कि हमें एक अंडे को घोंसले में छोड़ना होगा। इससे पता चलता है कि नोआ सभी रूल्स को फॉलो करता है। साथ ही वो कबीले के सरदार का बेटा भी है। उसे किसी भी कीमत पर बाज का एक अंडा चाहिए, क्योंकि कल इनके कबीले में एक रिचुअल है जिसमें हर एक जवान के पास एक अंडा होना चाहिए। इसीलिए वो और भी ऊपर जाता है जहाँ पर उसे एक और घोंसला मिल जाता है जिसके अंदर 4 अंडे हैं और उनमें से नोआ एक अंडा लेकर वापस अपने कबीले में आ जाता है, जहाँ वो अपने पिता के पास जाता है जिनके पास एक फैल्कन है जो कि सभी फैल्कन्स का लीडर है जिस तरह से उसके पिता है। लेकिन ये जो फैल्कन होता है वो नोआ को बिल्कुल पसंद नहीं करता और अब नोआ अपने पिता को बताता है कि मुझे जंगल के रास्ते में किसी इंसान का कपड़ा मिला। उसके पिता उस कपड़े को देखकर हैरान हो जाते हैं और नोआ से पूछते हैं, क्या तुम हरी घाटी को पार करके दूसरी तरफ गए थे? नोआ कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वहां से कोई हमारे इलाके में आया था। ये सुनकर उसके पिता चिंतित हो जाते हैं। इसीलिए वो दूसरे एप्स के साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं, क्या इंसान दोबारा हमसे जंग करना चाहते हैं? इतिहास में पहले ऐसा हो चुका है, हमें हरी घाटी जाकर देखना होगा। जिसके बाद वो अपने कुछ योद्धाओं को हरी घाटी के दूसरी तरफ भेजते हैं ताकि वो पता लगा सके कि इंसान क्यों इनके इलाके में आए थे। वहीं रात को नोआ को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई न कोई है और जब वो देखने के लिए अंदर की तरफ जाता है तो वहां पर एक लड़की होती है जिसे वो देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन इसी आपाधापी में उसका जो अंडा होता है वो टूट जाता है, जिससे नोआ बहुत निराश हो जाता है। वो लड़की वहां से भाग जाती है और अब नोआ के दोनों दोस्त उसके पास आते हैं जिनका नाम सूना और अनाया है, जो उसके साथ जंगल में अंडे लेने के लिए गए थे। नोआ उन्हें बताता है कि जंगल से वो जिस फैल्कन का अंडा लाया था वो टूट चुका है। नोआ इस बात से बहुत ज्यादा निराश होता है। उसके दोस्त कहते हैं, कोई बात नहीं, कल जो रिचुअल सेरेमनी होने वाली है उसमें हम भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नोआ कहता है कि नहीं, मुझे एक और अंडा लाना होगा और वैसे भी ये सेरेमनी बार बार नहीं आती। इस सेरेमनी के बाद हम एडल्ट ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और हो सकता है कि कल ही मेरे पिता मुझे अपने कबीले का सरदार घोषित कर दे। इसीलिए रात के अंधेरे में ही नोआ अंडा लेने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि सुबह होने से पहले वो अंडा ले आए। पर जब वो जंगल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके पिता ने जिन नकाबपोशों को सुबह जंगल में हरी घाटी में इंसानों को देखने के लिए भेजा था, उनके ऊपर किसी ने हमला करके उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। और ये हमला इंसानों ने नहीं बल्कि एप्स ने किया होता है जो नकाबपोश होते हैं। साथ ही ये सीजर के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। नोआ इन्हें देखकर छुप जाता है, पर ये नोआ के घोड़े को देख लेते हैं और अब नोआ का घोड़ा अपने कबीले की तरफ भागता है। ये उस घोड़े का पीछा करते हैं। नोआ भी अपने कबीले की तरफ भागता है, पर जब तक वो अपने कबीले तक पहुंचता है इनका पूरा कबीला जल रहा होता है। नकाबपोशों ने इनके पूरे कबीले को जला दिया, साथ ही वो इनके साथियों को मार रहे होते हैं। नोआ अपने पिताजी को बचाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन तब तक वहाँ पर इस ग्रुप का जो जनरल होता है वो पहुंच गया होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रिक स्टिक होती है। उससे वो नोआ के पिता को बुरी तरह से मारता है। नोआ अपने पिता को बचाना चाहता है लेकिन वो बचा नहीं पाता और ऊपर से नीचे गिर जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो देखता है कि उसका पूरा कबीला जल चुका है
उसके पिता मारे गए, साथ ही उसके बहुत सारे साथियों को वो नकाबपोश अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। यहाँ पर नोवा को वो इलेक्ट्रिक स्टिक भी मिलती है जिससे जनरल ने उसके पिता को मारा था। नोवा अपने पिता को दफनाता और कसम खाता है कि वो उनसे बदला लेगा, जिसके बाद वो अपने घोड़े पर बैठकर हरी घाटी को पार करता है। उसने जिंदगी में पहली बार हरी घाटी को पार किया है। कुछ देर के बाद उसे कपड़ा दिखता है, जिस कपड़े को पहचान लेता है क्योंकि ये उसकी मॉम का है। अब कई घंटों तक चलने के बाद वो एक जगह पहुंचता है और तभी उस जगह का सरफेस टूट जाता है। दरअसल ये एक पुरानी बिल्डिंग थी और जब वो नीचे गिरता है जहाँ पर एक ओरंगुटैन होता है जिसका नाम राका है। राका उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो अपने बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद राका कहता है कि उन्हीं नकाबपोशों ने मेरे पूरे परिवार को मारा है, मैं भी उनसे बदला लेना चाहता हूँ। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। नोवा राका को बताता है कि वो नकाबपोश सीजर के नाम के नारे लगा रहे थे। क्या सीजर गलत था? राका कहता है कि नहीं, सीजर महान था। सीजर की वजह से हम सबको बोलने की शक्ति मिली। यहाँ तक कि सीजर के वक्त में बहुत सारे ऐसे भी थे जो पढ़ सकते थे, लेकिन आज 300 सालों के बाद हम पढ़ना भूल चुके हैं। सीजर इस दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर था जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। दरअसल 300 साल बीत जाने के बाद सीजर के बारे में कबीले बहुत कुछ भूल चुके हैं। ये दोनों के दोनों अपना सफर एक बार फिर से शुरू करते हैं। रात होने पर एक जगह आग जलाकर बैठ जाते हैं। तभी इन्हें एहसास होता है कि इनके आसपास कोई है। दरअसल यहाँ पर वही लड़की है जो नोवा का पीछा करते हुए उसके कबीले तक पहुँच गई थी। राका कुछ फल उस तरफ फेंकता है जहाँ पर लड़की होती है और नोवा को बताता है कि तुम्हें इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। इंसानों के पास अब ताकत नहीं बची, वो हमारा सामना नहीं कर सकते, ना ही वो बोल सकते हैं। वो अब जानवरों की तरह है। वो लड़की सामने आकर फल उठाती है। साथ ही राका उसे नोवा की मॉम का कपड़ा दे देता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है। और अब कुछ देर के बाद जब नोवा आसपास घूम रहा होता है तो उसे एक टेलीस्कोप दिखता है जिससे वो अंतरिक्ष में तारों को, प्लैनेट्स को देखता है। और उसे देखते हुए लड़की भी वैसा ही करती है, जिससे नोवा को समझ में आ जाता है कि ये दूसरे इंसानों से अलग है। इसके पास सोचने समझने की शक्ति है। अगली सुबह ये उस लड़की को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं और तभी ये एक जगह पहुंचते हैं जहां पर इन्हें ज़ेब्रास दिखते हैं, जिन्हें देखकर ये हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये धारीदार घोड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंसान होते हैं जो जानवरों की तरह पानी पी रहे होते हैं, क्योंकि अब इंसान जानवरों की तरह ही रहते हैं। उनके पास न बोलने की शक्ति है, ना ही वो कुछ सोचते हैं। और तभी यहाँ पर जनरल अपने नकाबपोश गोरिल्लास के ग्रुप के साथ आ जाता है, जिन्हें देखकर इंसान भागना शुरू कर देते हैं। लड़की भी भागती है। नोवा भी अपने घोड़े से दूसरी तरफ चला जाता है। लड़की उनसे छुप रही होती है। दरअसल जनरल इसी लड़की की तलाश में यहाँ पर आया है। और अब जब लड़की सभी गोरिल्लास से छुप रही होती है तो उसे एहसास होता है कि गोरिल्लास ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, इसीलिए वो नोवा को आवाज देती है। नोवा ये देखकर हैरान हो जाता है कि इंसान बोल भी सकते हैं, इसीलिए वो अपने घोड़े से उस तरफ जाता है जहाँ पर वो लड़की है और उसे बचाकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद राका उससे पूछता है, क्या तुम बोल सकती हो? वो कहती है कि हाँ। राका और नोवा दोनों हैरान होते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को बोलते हुए देखा है। और अब वो लड़की बताती है कि मेरी जैसी मेरे कबीले में सिर्फ एक ही थी। मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि तुम्हें कभी किसी के सामने नहीं बोलना, तभी तुम जिंदा रह सकती हो। लेकिन शायद इस बारे में जनरल को और उसके लीडर को पता चल गया, इसीलिए वो मेरी तलाश में आए और उन्होंने मेरे सभी लोगों को मार दिया। और अब इन तीनों को समझ में आ जाता है कि इन सब का दुश्मन एक ही है। ये उनसे बदला लेना चाहते हैं, सीधे जल्द से जल्द ये उस जगह पहुंचना चाहते हैं जहां पर जनरल और उसका लीडर है, जहां पर नोवा के सभी साथियों को बंदी बनाकर वो ले गए हैं। ये अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं जहां इनके सामने जनरल आ जाता है और अब इनके बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, जिसमें लड़की पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए राका पानी में कूद जाता है। वो लड़की को तो बचा लेता है, लेकिन उसे पता है कि पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा है, वो पानी से निकल नहीं सकता, वो पानी में डूबने वाला है। पर पानी में डूबने से पहले, बहने से पहले वो इन दोनों को कहता है कि हमेशा साथ रहना, साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। जिसके बाद वो पानी के साथ बह जाता है। वहीं इन दोनों को जनरल पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है जहाँ पर इनका एक लीडर है
जिसका नाम है प्रॉक्सिमस सीजर। ये पूरा का पूरा एक किंगडम होता है जहाँ पर बहुत सारे बंदी एप्स भी होते हैं। सीजर को अपनी मॉम और अपने दोस्त यहाँ पर मिल जाते हैं। वही लड़की को एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर पहले से एक इंसान होता है। ये इंसान भी बोल सकता है। दरअसल बहुत सालों पहले एक ऐसा वायरस आया था जिसके बाद इंसान बोलना भूल गए थे, उनके बोलने की शक्ति चली गई थी। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर उस वायरस ने असर नहीं किया, इसीलिए दोनों बोल सकते हैं। लड़की को समझ में आ जाता है कि ये इंसान यहाँ का जो लीडर है उसके साथ है, इसीलिए वो ऐशो आराम से यहाँ पर रहता है। लड़की उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये हम ही लोगों को मारेंगे, ये हमारी प्रजाति के लिए खतरा है। वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस प्रजाति का हूँ, यहाँ पर मैं ऐशो आराम से रहता हूँ, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, इसीलिए मैं यहाँ के लीडर का साथ दूंगा। वही यहाँ का जो लीडर होता है यानी कि प्रॉक्सिमस, वो एक दरवाजे को खोलना चाहता है। बहुत वक्त से वो इसे खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिली। उस दरवाजे पर बहुत सारे बॉम्ब्स भी लगाते हैं, ब्लास्ट भी होता है, लेकिन वो दरवाजा खोल नहीं पाता। जिसके बाद प्रॉक्सिमस सबसे कहता है कि हम कल एक बार फिर से कोशिश करेंगे। अब रात को जब सब खाने की टेबल पर होते हैं, तभी प्रॉक्सिमस को वो इंसान बताता है कि पहले इंसान बहुत ज्यादा डेवलप थे, उनके पास बोलने की शक्ति थी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, वो हवा में उड़ सकते थे। इंसानों ने एक बहुत ही अच्छी सभ्यता बनाई थी और प्रॉक्सिमस का भी यही सपना है कि वो उस दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर की टेक्नोलॉजी को अपना ले और उसके बाद वो अपने एप्स की प्रजाति को बहुत ऊपर ले जाए। इंसानों की तरह वो भी हवा में उड़े, उनके पास अलग अलग तरह के हथियार हों, लेकिन इसके लिए उसे बंकर के दरवाजे को खोलना होगा। इसीलिए नोवा को कहता है कि इस काम में तुम हमारा साथ दोगे, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, ये इलेक्ट्रिक स्टिक जो तुम्हारे कबीले में छूट गई थी, जो खराब हो गई थी, तुम्हारे तेज दिमाग ने इसे एक बार फिर से ठीक कर दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उस दरवाजे को खोलने में तुम हमारी मदद करो। लेकिन नोवा वहाँ से बाहर आ जाता है क्योंकि वो उसका साथ नहीं देना चाहता। उसी के जनरल ने, उसकी आर्मी ने उसके पिता को और उसके लोगों को मारा था। वो तय करता है कि वो किसी भी कीमत पर अपने लोगों का बदला प्रॉक्सिमस से लेगा। और अब उसके पिता का जो फैल्कन होता है वो भी उसके पास आ जाता है, जिसके बाद वो लड़की के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम उस बंकर के अंदर जा सकती हो। वो कहती है कि हाँ। वो पूछता है क्या तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं। वो मना कर देती है, जिसके बाद वो पूछता है क्या पानी से इस पूरी जगह को तबाह किया जा सकता है। वो कहती है कि हाँ। और अब वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक डैम के पास जाता है जहाँ का पूरा पानी डैम तोड़ने के बाद उस बंकर के अंदर चला जाएगा। ये डायनामाइट वहाँ पर लगा देते हैं, जिसके बाद अब इन्हें बंकर के अंदर जाना है, लेकिन आगे के दरवाजे से बंकर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो बंद है। लड़की कहती है कि मुझे पीछे का रास्ता पता है और अब ये दोनों के दोनों पीछे के रास्ते से जाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। नोवा की दोनों दोस्त भी उसके साथ आ जाती हैं और ये उस कठिन चढ़ाई के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। जल्द ही उस बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर लड़की अंदर जाकर एक सैटेलाइट डिश को निकाल लेती है। वही नोवा और उसके जो दोनों साथी हैं वो इंसानों की किताबों को देखते हैं, जिसमें कुछ ऐसे चित्र होते हैं जिसमें इंसानों ने जानवरों को कैद किया है। नोवा इन चित्रों को देखने के बाद पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि अगर इंसानों के पास दोबारा से पावर आ गई तो वो जानवरों के ऊपर अत्याचार करेंगे, उन्हें कैद कर लेंगे। उसे समझ नहीं आता कि उसे उस लड़की के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तभी उसे राका की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि साथ रहना, साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसीलिए नोवा अब लड़की पर विश्वास करता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हथियार भी होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं और इनका प्लान होता है कि दरवाजे को खोलकर ये ऊपर के डैम को ब्लास्ट कर देंगे ताकि ये पूरी जगह पानी से भर जाए और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ के जो हथियार हैं, वो प्रॉक्सिमस को कभी ना मिले। पर जब ये दरवाजे को खोलते हैं तो बाहर प्रॉक्सिमस होता है। प्लान के मुताबिक बाहर इनके साथियों को होना चाहिए था और अब प्रॉक्सिमस इन सब को पकड़ लेता है। इसके बाद वो नोवा से पूछता है क्या इस लड़की ने अंदर से किसी टेक्नोलॉजी को चुराया है। नोवा उसकी बात का जवाब नहीं देता, इसीलिए प्रॉक्सिमस का एक सोल्जर नोवा की साथी की गर्दन पर चाकू रख देता है। ये देखकर लड़की गन निकालती और उसे शूट कर देती है, जो देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार गन देखी है
और अब वो लड़की भागकर उस जगह जाती है जहाँ पर डायनामाइट को ब्लास्ट करने के लिए वायर्स होती है। वो उस डायनामाइट को ब्लास्ट कर देती है जिससे पूरा डैम टूट जाता है और अब पानी पूरा का पूरा इनकी तरफ आना शुरू हो जाता है, जिससे सब के सब बंकर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन बंकर में लगातार पानी भर रहा होता है। ये सब के सब ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन ऊपर वहाँ पर वो जंगल होता है जिसने नोआ के पिता को मारा था और अब नोआ को उसका सामना करना है। ये बहुत ही ताकतवर है, नोआ उसके सामने टिक नहीं सकता, इसीलिए बड़ी चालाकी से छोटे छोटे रास्तों से निकलकर ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन वो बहुत बड़ा गोरिल्ला है, वो नीचे ही फंस जाता है और पानी भरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद नोआ ऊपर से बाहर निकल जाता है जहाँ पर और भी बहुत सारे एप्स होते हैं और तभी उसके ऊपर प्रॉक्सिमस हमला कर देता है। वो कहता है कि तूने मुझे मारकर मेरी सत्ता को हड़पने की कोशिश की, अब तू मुझसे बच नहीं सकता। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। प्रॉक्सिमस उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो उसे पूरी तरह से मारता है। और जब नोआ जमीन पर लेटकर आसमान की तरफ देख रहा होता है तो उसे वहां पर फैल्कन्स दिखते हैं जिनकी ये प्रार्थना करते हैं। इसीलिए वो उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देता है जो उसके पिता गाया करते थे। और अब उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी उसके कबीले के साथी होते हैं वो सब के सब उसी गाने को उसके साथ गुनगुनाते हैं। और तभी बहुत सारे फैल्कन्स एक साथ प्रॉक्सिमस के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद वो ऊपर चट्टान से नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब नोआ अपने सभी साथियों के साथ वापस अपने कबीले आ जाता है। वो अपने कबीले को एक बार फिर से बनाना चाहता है। वो अपने कबीले का सरदार बन चुका है जैसे कभी उसके पिता थे। यहाँ पर लड़की उससे मिलने के लिए आती है और बताती है कि उसने बंकर के सभी हथियारों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि कभी कोई उनका इस्तेमाल ना कर सके। इन दोनों के मन में एक ही सवाल होता है, क्या कभी इंसान और एप्स एक साथ मिलकर रह सकते हैं? जिसका जवाब होता है ना। यहाँ पर नोआ के दिल में डर होता है कि कहीं इंसान एक बार फिर से ताकतवर होकर दूसरी प्रजातियों के ऊपर अत्याचार करना शुरू ना कर दे। वही इस लड़की के दिल में डर होता है कि नोआ बहुत ही बुद्धिमान है, कहीं वो अपनी तरह दूसरे एप्स को भी ना बना दे, यानी कि वो टेक्नोलॉजी को और भी हायर लेवल पर ना ले जाए और इंसानों को हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन नोआ को राका की वो बात याद होती है जिसने उसने बताया था कि सीजर, जो कि हमारी प्रजाति का पहला लीडर था, उसने कहा था कि कभी भी एप्स इंसानों को नहीं मारते। साथ ही उसके पास राका का लॉकेट होता है, जिस लॉकेट को लड़की को देता और कहता है कि राका की बात को हमेशा याद रखना, अगर साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, जिंदा रहोगे। लड़की अब वहाँ से चली जाती है और वो एक सैटेलाइट बेस पर जाती है जहाँ पर उसी की तरह बोलने वाले इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो उस वायरस से, उस बीमारी से ग्रसित नहीं हुए थे जिससे इंसानों की बोलने की शक्ति चली गई और पिछले कई सालों से ये यहाँ पर छुप कर रह रहे हैं। और अब लड़की उन्हें वो डिक्रिप्शन की दे देती है जो बंकर से अपने साथ लाई है, जो कि सैटेलाइट्स को ऑन करने के लिए एक तरह का कोड है। इंसान उसे अपनी सैटेलाइट की मशीन्स पर लगाते हैं और उनकी जितनी भी सैटेलाइट्स होती है वो सब की सब एक्टिवेट हो जाती है, जिससे दुनिया में जितने भी सर्वाइवर्स बचे हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं। इनका कांटेक्ट हो भी जाता है, यानी कि अब पूरी दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो एक साथ मिलकर इन एप्स का सामना करेंगे। हो सकता है कि आगे चलकर इनके बीच में एक घमासान युद्ध हो, इंसान पहले की तरह एक बार फिर से ताकतवर हो जाएं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस मूवी के, इस सीरीज के जो बाकी के पार्ट्स हैं उनके लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन्हें भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।